नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के गिरिधर नागर यह कविता देखने वाले हैं। इसके कवि संत मीराबाई हैं। मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। मीराबाई 16 शताब्दी की बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवयित्री थी। संत मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहे थे। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। राजघराने में जन्म और विवाह होकर भी मीराबाई को बहुत दुख झेलना पड़ा। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़गढ़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी संत मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरिधर को अपना पति मानती थी। पहला जो पद्यांश है उसमें जो शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है गिरिधर, कृष्ण का एक नाम। सोई यानी कि वही, कुल यानी कि वंश, कानी यानी कि मर्यादा, संतन संत, खोई त्याग करना, मंथनिया दही मंथने का साधन। तो चलो आज हम दो पंक्तियों का पहला अर्थ देखते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन दो पंक्तियों का भावार्थ यह है कि संत मीराबाई कहती है कि गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। जिस भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट धारण किया है वही मेरे पति हैं। आगे की दो पंक्तियां हैं, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इन दो पंक्तियों में संत मीराबाई कह रही है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए संत मीरा ने कुल की परंपरा को छोड़ दिया। श्री कृष्ण को पाने के बाद मीरा का कोई क्या बिगाड़ सकता है। साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने लोकलाज का परित्याग किया। आगे की दो पंक्तियां हैं, असुवन जल सिंची सिंची बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फूल फल होई। इन दो पंक्तियों में संत मीराबाई कह रही है कि साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने तो लोकलाज का परित्याग किया। श्री कृष्ण के प्रेम की बेली को मीरा ने बो दिया है और आंसुओं के जल से सींच कर उसे बड़ा किया है। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगे हैं। आगे की तो पंक्तियां हैं, दूध की मंथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। माखन जब हम निकालते हैं तो नीचे जो छाछ रहते हैं उसे कोई अर्थ नहीं रहता। उसी तरह संत मीराबाई इन दो पंक्तियों में कह रही है कि भगवत प्रेम रूपी मंथनिया को मीरा ने बड़े प्रेम से बिलोया है। भक्ति रूपी मक्खन उन्होंने निकाल लिया और सांसारिक सुखों की छाछ को व्यर्थ समझकर उन्होंने उसका त्याग किया है। आगे की दो पंक्तियां हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इन दो पंक्तियों का अर्थ यह है कि भक्ति भावना को देखकर मीराबाई प्रसन्न हुई, परंतु लोगों की सांसारिक सुखों की बातें सुनकर मीरा रोई। अंत में ईश्वर से वह मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई हूँ और आप मुझे इस भवसार से तार दो, मुक्ति दो। यही प्रार्थना
मीरा कृष्ण से करती है। अपने उंगली पर गिरिधर पर्वत उठाने वाले कृष्ण की मीरा दासी बनना चाहती है। यही भाव उन्होंने इन दो पंक्तियों में व्यक्त किया है। दूसरा पद्यांश जो है उसके शब्दार्थ प्रतिपाल पालन करने वाला। चेरी दासी, बेर बेर बार बार, आरती तीव्र लालसा, बेरी बड़ा नौका, नेरी पास निकट। आगे की पंक्तियां हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहे मैं रावरी चेरी। संत मीराबाई इस पद में ईश्वर का उसके जीवन में महत्व बता रही है। वे कहती हैं, ईश्वर के बिना, कृष्ण के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। कृष्ण ही मेरे पालनहार हैं और कृष्ण की मीरा यह तुच्छ दासी है। यही मीरा इस पद्यांश में बता रही है। आगे का पद्यांश है। आदि अंत निज नाव तेरी, घुमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। इस पद्यांश में मीरा कह रही है कि मेरे जीवन का आदि और अंत आप यानी कि श्री कृष्ण ही हो और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम है। हे प्रभु, बार बार मैं आपको पुकार रही हूँ, आपकी आरती उतार रही हूँ। आगे की पंक्तियां हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव घाटी प्रभु पाल बांधो उदक है बेरी। इस पद्यांश का भावार्थ यह है कि इस मीरा कह रही है, इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन नैया बीच मझधार में फंसी है। हे प्रभु, इस नौका को पाल बांधो और इस डूबती जीवन नैया को पार लगा दो। आपके विरह में मैं डूब रही हूँ। आगे की पंक्तियां हैं। विरहनी पियो की बाट जयवे रखलो न्यारी, दासी मीरा राम रटत है मैं, शरण हूँ तेरी। इस पद्यांश में मीरा बता रही है कि कृष्ण के विरह में मैं डूब रही हूँ। यही विरहिनी अपनी पिया की यानी कृष्ण की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास रख लो। मेरा तो राम नाम रटते हुए प्रभु की शरण में आई है। इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। यही विनती कृष्ण से मीरा कर रही है। तीसरे पद्यांश के शब्दार्थ है। होरी यानी कि होली का त्योहार, पखावज यानी विशेष प्रकार का एक बाजा, छत्तीसु श्रेष्ठ, अंबर आकाश, घट हृदय, पट द्वार, कवल कमल, बलिहारना यानी कि निछावर करना। तीसरा पद्यांश है। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे, बिन सुर राग छुटे सुगावे, रोम रोम रनकार रे, सील सताक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरस तरंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे, चरण कवल बलिहार रे। तीसरे पद्यांश का भावार्थ यह है कि इस पद में मीरा कह रही है कि जब होली का त्योहार होता है तो चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देता है। होली के ब्याज से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है इस पद्यांश में। संत मीराबाई कहती है कि ये देव दुर्लभ मानव काया हमें केवल 4 दिन के लिए मिले हैं। अतः रे मन जीवन के शेष दिवस प्रभु के भूरंगी भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर परमानंद लूट ले और अमरत्व प्राप्त कर ले। प्रभु भक्ति में लीन हो जाने पर यदि हम बिना हाथ से भी तालियां बजाए, बिना
तो भी पगवाज भी बजने लगता है, और जब पगवाज बजता है तो उनका स्वर हमारे हृदय तक पहुंच जाता है। उसी तरह मीरा के हृदय तक प्रभु कृष्ण की झंकार उनके हृदय तक पहुंच गई है। मन सुरों का ज्ञान न होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सुरों में गाता है और उसकी सुरीली धूम रोम रोम में गूंजने लगती है। उसी तरह कृष्ण का प्रेम भी उसके रोम रोम में गूंजने लगा है। संतों के साथ बैठकर मीरा ने प्रेम भक्ति रूपी केसर घोलकर रंग बनाया है और प्रभु पर अपनी प्रीति का रंग फुआर दिया है। इतना गुलाल उड़ा है कि आसमान लाल हो गया है और आसमान से भी अगणित रंग बरसने लगे हैं, जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं। शरीर के सारे बंधन खोल दिए हैं, लोक लज्जा को त्याग दिया है और प्रभु की हो गई है। मीरा प्रभु गिरिधर नागर कृष्ण के चरण कमलों पर स्वयं को निछावर कर देना चाहती है। इस तरह गिरिधर नागर इस प्रस्तुत कविता में संत मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने मन में होने वाले जो भाव हैं वह प्रकट किया है। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।